कुछ किए बिना बेजाहे चार गुनाहे वाली हाल मेरी रही है। मैं 17 साल बिना अपराध किए साजिश के तहत फंसा करके अपने रास्ते का रोड़ा मान करके मुझे हटा दिया गया और मैं 17 साल जेल में था। आज मैं जो घूम करके देख रहा हूँ लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो ये भीड़ दिखाई दे रही है। ये जुटाई हुई भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत और लगाव और आशीर्वाद की भीड़ है। निश्चित तौर पर ये ताकत न कोई खरीद सकता है, न कोई बेच सकता है। यहाँ अब तक जो भी लड़ाई रही हो, अब आने वाले समय में जन और धन की लड़ाई होगी। एक तरफ पैसा होगा, एक तरफ जनता। भीड़ को देख के क्या माना जाए कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर अभी चुनाव के लिए मैं कहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। होली पर जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा मुबारकबाद। चतुर्थिक दिशाओं से उनकी सफलता हो, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निर्विवाद रहें और यहाँ के इतिहास बदलने के लिए ईश्वर उनको ताकत दे। एक प्रश्न करता हूँ कि भाई साजिश के तहत कौन आदमी फंसाएगा? जो आदमी सत्ता शासन काल में रहा है और हमेशा से जो इतना पावरफुल रहा है। हम लोग इतने पिछड़े हुए, इस गरीब परिवार से, हम लोग सैनिक आदमी सेना में गए, ड्यूटी किए, हम लोग कौन से साजिश करेंगे? साजिश किस बात की कि मेरा खुद का मेरे पिताजी जो है वो नहीं रहे, मेरे पिताजी चले गए, तो साजिश किस बात की? इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? वहाँ पे जो सच्चाइयाँ हैं लोगों ने देखा, उसके बाद घटना के बाद जो चीज़ें हुई वो भी लोगों ने देखा, किसी चीज़ को नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे उस समय के तमाम पेपर कटिंग्स, तमाम रिकॉर्ड ऑन रोड सब चीज़ है। हम कुछ भी आपसे बात करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। आप कभी भी मुझसे प्रूफ मांगे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। सबसे पहला मैं झूठा ये बता देता हूँ कि जो अभी अगला बोल रहा है कि मैं बाइज्जत बरी हूँ, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा हुआ है। आप लोग फोटो कापी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं से भी जो है वो आदमी कन्विक्टेड, मतलब कहीं से भी वो आदमी जो है बरी नहीं हुआ है। उस आदमी को जो है 302 से 304 कर दिया गया है। 304 पार्ट 1, 304 पार्ट 1 क्या होता है? 302 ही होता है। वो भी 302 में क्या हो जाता है कि जान मारने की नीयत से होती है कार्रवाई, या 304 पार्ट 1 में कि मतलब घटना उसने किया है, मारा है जान, लेकिन मतलब थोड़ा सा वो रह जाता है, हाँ, गैर इरादतन में आ जाता है। लेकिन गैर इरादतन में भी कई स्टेज होते हैं। उसमें का फर्स्ट स्टेज है जिसकी 20 साल की सज़ा होती है। 20 साल की सज़ा में अंडरग्राउंड रोल के ऊपर, जो इसमें साफ लिखा हुआ आर्डर में, अंडरग्राउंड रोल पे अगले ने 17 साल सज़ा काट ली थी। इसलिए जो है जज साहब ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश है, एडवाइजरी है कोर्ट का है, उसके ऊपर जो है जज साहब ने, माननीय अदालत का हम कभी वो नहीं करेंगे, आप अदालत के सारे फैसले में मंजूर है, लेकिन आपको उसमें उन्होंने जो है उनको जेल से रिहा किया है, न कि बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत हम लोग बरी हुए हैं कि हम जो है उस समय छुट्टी पाए थे, हमारे पिताजी की घटना होती है और मेरे ऊपर भी 308 का मुकदमा होता है। ड्यूटी के दौरान रहते रहते मैं हाई कोर्ट से स्टे लेकर के मैंने अपनी नौकरी किया, देश सेवा किया, और उस मुकदमे में मैं बाइज्जत बरी होता हूँ। जीत हमारी होती है, बाइज्जत बरी मैं होता हूँ। या हमारा परिवार, मेरे परिवार के मेरे चाचा जी, मेरे भाई जो लोग थे, हम लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। अगला एक क्लियर है कि कहीं से बरी नहीं है, वह जो है अभी भी कन्विक्टेड है, दोषी है। पहली बातें। दूसरी बातें जो बातें आ रही सामने कि साजिश किया गया, तो ये भी बातें आप लोग खुद जान लीजिए कि उस समय जो आदमी सत्ता शासन में रहा उसके प्रति क्या आदमी साजिश कर सकता है। कोई भी चीज़ें छुपी नहीं हैं। तो आज हमारा क्या है कि हमारा कोई भी वो नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम भी अपनी दिशा हमने निर्धारित कर ली है। हम जो काम करेंगे राष्ट्र हित और देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को लेके चले, उस चीज़ को माने कि मेरे भी पूर्वज ने कुछ किया था। आज हम भी तमाम जोश और होश के चक्कर में हम भी कुछ गलत कर जाएं। आज तक हमने नहीं गलत किया, अभी तक हम लोगों की कोई गलत करने की मंशा नहीं है, लेकिन हमें समाज में हमारे तमाम नाते रिश्तेदार, तमाम अपने बहुत सगे संबंधी, सब लोग फ़ोन करते हैं, सब लोग पूछते हैं। अब हम लोग तो भाई झूठ नहीं बताएंगे, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से क्लियर कट में आर्डर लेके बैठा हूँ। आप पत्रकार साथी मेरे से आर्डर की कापी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड में बात करूँगा, मैं झूठी बात नहीं करूँगा। जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाऊँगा, मैं क्या काम कर रहा हूँ। जो मेरे भाई काम किए हैं, ऑन रिकॉर्ड आपको है कि क्या काम किए हैं। हम लोग झूठे फरेब से दूर रहते हैं और यही हमारे समाज को चीज़ें बर्बाद कर रही हैं। जहाँ झूठ फरेब के ऊपर, हमारे समाज के अंदर झूठ फरेब के ऊपर जहाँ ठगा जाता, बच्चों को, युवाओं को ठगा जाता है, और समाज के ऐसे ऐसे जिम्मेदार नागरिक हैं
जो अपने आप को दिखाते हैं, कोई मास्टर अपने आप को कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है। जब वो आदमी गलत आदमी का वो करता है तो बताइए समाज हमारा कहाँ जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि रिश्ता और दोस्ती किसी से हो सकता है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन समाज में हमेशा आपका साथ जो हमेशा न्याय का देना चाहिए, सत्य का देना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये बातें लिखी जाती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये इस परिवार पे 100% ये लागू होती है। इस परिवार ने क्या जिल्लत की ज़िंदगी झेली थी, गुंडा राज था उस समय, स्थिति ऐसी थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि आप लोग पिक्चरों में हम लोग देखते हैं वो कहानियाँ जो है होती थी, वो कहानियाँ थी स्थिति। और उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सामना करते हुए और एक नियम से, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय की देन है कि आदमी को आरोपी बनाया। तो आरोपी अपना नाम फाइनल रिपोर्ट लगवा के सरकार से बाइज्जत 1 साल तक जो बाहर घूमता रहा। अब मैं भी कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे उससे पहले सरकार रही हो, मानता हूं सरकार के सीधे लोग गलती दे देते हैं। कोई भी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है कि अपराध को बढ़ावा दे। हर सरकार की पॉलिसी होती है जिस प्रकार से आज चल रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं तो समाज की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है कि समाज उस पर जागरूक होकर के उस चीज़ को वहीं रोके। अगर उस चीज़ को रोका नहीं गया, एक आदमी उभरा, उसको लोग उभारेंगे। अगर लोग उभारेंगे तो समाज के लिए दिक्कत करेगा आगे चल करके। हमें एक सत्य समाज का निर्माण तब हो पाएगा, एक सही समाज का निर्माण तब हो पाएगा कि जब हमेशा हम सत्य का साथ देंगे। अगर हम गलत हैं कभी हमारे सपोर्ट करना मत करिएगा, अगर हम सही हैं तो हम आप लोग सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप हमेशा सच्चाई दिखाइए, सत्य का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या राजनीति में आप उतरेंगे? अभी तक हमारा कोई ऐसी राजनीतिक मंशा नहीं है। मैं तो देखिए, राजनीति भी करना एक समाज सेवा है, लोग कहते हैं। ऑलरेडी मैं समाज सेवा कर ही रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। इसका मतलब रामदेव भी समाज सेवा कर रहे थे। अब जो भी मानिए, अब राजनीति करना समाज सेवा है। अगर समाज सेवा है तो जी बिल्कुल, हम नहीं कहेंगे, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। तो क्या आप भी राजनीति में उतरेंगे समाज सेवा करने? नहीं, समाज अगर समय की ऐसी जरूरत पड़ी, समय को ऐसी जरूरत पड़ी तो कोई किसी चीज़ से नकारा नहीं जा सकता है भाई, उसकी समय होती है। कोई संभावनाएं ऐसी समय आया तो उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता ना। तभी फिलहाल कोई ऐसा राजनीति नहीं, फिलहाल हमने कोई ऐसी राजनीतिक, हमारा ऐसा एजेंडा नहीं है कि जिसके लिए मैं आज हमारा मेन प्रोग्राम था आप लोगों से मिलना, सम्मान। नहीं, इधर कोई राजनीतिक मंशा है कि राजनीति में आने का कोई? ऑलरेडी मेरी संस्था के साथ जुड़ा हूँ, संस्था लेकर सामाजिक वर्क में कर ही रहा हूँ, और अभी मेरी कोई ऐसी राजनीति को नहीं है। जब रहेगा आगे तो आगे आप लोगों को जानकारी खुद ही हो जाएगी।